सुनो कया दू बात जेरनिक सोना खोरे दियो तेरो बेटा पेरी को नाम ले तुनिक जेरू दे दियो कयादू बोली जहर नहीं बेटे दे पाऊंगी ए बिन बेटा के यो तुला में तो मर जाऊंगी सजन कछु जुलम में जाएगो मेरो प्राणन प्यारो ललाया जो नगरी में मर जाएगो सजन मेरे प्राणन से प्यारो सब दुनिया सी उड़ाए पूतत ने हाथ न संभालो बोले नहीं दूंगी हिरण्यकश्यप बोला जब तक वापस आऊं तब तक ये मर जाए कालकूट विष घुला रखा है कालकूट मतलब जो काल को भी कूट के रख दे जो काल को कूट के रख दे वो कालकूट होता है बोले दे देना जहर अब मैया मना कर रही लेकिन प्रहलाद ने कहा करो यूं कहकर प्याला हाथ लिया कर लिया पान हंसते हंसते पर्दे पे झलक दिखाने लगे करुणा निदान हंसते हंसते जहर का पूरा प्याला पी गई सामने ब्रह्म मुस्कुरा रहे हैं जब जहर पी लिया 1-2 घंटे बाद हिरण्यकश्यप लौट के आया विचार किया कि मर गया होगा बोले दे दिया जहर बोले महाराज दे दिया मंत्री बोला कैसी बातें कर रहे हो ऐसी कौन सी मैया होवेगी जो बालक को जहर दे देगी इसने तो जल पिला दिया कयादू बोली अगर जल लगे रहे ना तो जो कटोरा में 2 बूंदें पड़ी हैं पानी की जे मंत्री पे जमाई ले आ जा तो वो जो प्याला था वो नौकर के हाथ में थमा दिया राजा ने अपने नौकर पर जो ही प्याला अंजवाया है त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक सिधाया है मर गया और जो नौकर मरो सो हिरण्यकश्यप टकटकी लगाए कि बेटा को चेहरा देख रहो कि जो नाखून पे विष गिर जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाए लेकिन जे तो हिलियो ना रहो मंद मंद मुस्कुरा रहा है भक्त अब आप खुद सोचिए मारवे वाले 2 हाथ को होवे और बचावे वालो 1000 हाथ को होवे तो बाको कोका बिगाड़ेगो भरोसा अगर आज की दुनिया पे किसी आदमी पे हो जाए तो वो धोखा दे जाएगा लेकिन ब्रह्म पे भरोसा अगर एक बार किसी ने कर लिया तो फिर ये सोच लेना कि जीवन पर्यंत तक आप कोई धोखा नहीं खा सकते स्वयं गए
बहन के पास पहुंचे, बोले बहन का नाम है सिंगिका, जो विप्रजिति को ब्याई गई थी। महाराज ये विप्रजिति को तब ब्याई गई थी, इसने प्रण किया था कि जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो हराया तब था हिरण्याकश्यप को जब हिरण्याकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किए थे। जैसे ही किए तो सबसे पहले बहनों ही को मार दिया। बहन विधवा थी और ये सोचा करती थी कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं अपने भैया के वंश को मिटा पाऊंगी। तो पहले तो पहुंची, इसके पास में 2 चीर थे, एक अग्निया चीर और एक शीतला चीर। कहा गया था कि अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना और शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना। अग्नि प्रचलित करवाई गई, बैठ गई है। प्रहलाद को गोदी में लेके भगवान ने 49 पवनों को इशारा दिया कि मेरे भक्त की परीक्षा है, मेरा भक्त अगर परीक्षा में फेल हो गया तो हमारा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। 49 पवन चले, ठीक उल्टा चलना शुरू हो गए। अग्निया चीर प्रहलाद से सिंगिका के ऊपर और शीतला चीर प्रहलाद के ऊपर। अब महाराज अग्नि भयंकर प्रचलित हुई, देवताओं को लग रहा है कि सिंगिका मर रही है, आवाज आ रही है, तो फूल गुलाल अमीर रंग बरसाया और दैत्यों को लगा कि प्रहलाद मर गया, सिंगिका जीवित है, तो धूल मिट्टी कीचड़ फैलाई है। जिस दिन ये मरी है उस दिन से सब भारतवासी ये तो सब सदा मनाते हैं, सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। बहन भी मर गई। अब विचार किया कि ये दुष्ट नहीं मरेगा, तो लोहे का खंबा गर्म करवाया। पहले तो समझायो कि माने जा, लेकिन कहा माने। लोहे का खंबा गर्म करवाया और जवाब दिया है कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला यव धुमिनी जाम कहां, और राम नाम के दीवाने बतला दे तेरा राम कहां। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खम्भ में है, तलवार में है, मेरा भगवान हर जगह मौजूद है। तो बोले फिर खम्भे से बैठ जा। अब भैया लोहे को खम्मा वो गरम, अब डर तो होवेगो। भगवान ने विचार कियो कि मैं हमारे लाल की अंतिम परीक्षा है और हमारो लाल अगर अंतिम परीक्षा में फेल है गयो तो मामला गड़बड़ है जावेगो। इसलिए एक चीटी का भेष धारण करके हमारे गोविंद वो खंबा पे ऊपर नीचे रिंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस खम्बे पे पहुंची तो विचार किया कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये चीटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, कैसे मर जाऊंगा, और मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। वैसे भी राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे, और ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो आप सोचिए कि महाराज तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। वह तलवार खम्मा में जाए लगी, चर चर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, ढंग से बोलिए भैया, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप को पकड़ा, बोले कहां जाता है। हिरण्याकश्यप बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों।
बोले हमने वरदान प्राप्त किए हैं। बोले कौन से? भगवान बोले तू बताएगा या मैं बताऊं? हिरण्याकश्यप बोला अगर आपको याद है तो आप ही बता दो। बोले तूने कहा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न तू ऊपर है न नीचे है, ध्यान से सुनना, घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न हमारे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है। भगवान ने देहरी पे चौखट पे रख लिया। तूने कहा था न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, 6:45 से 7:15 तक भगवान उस समय आए। तूने कहा